चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त कांगड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर कांगड़ा के ज्वाली में पौंग डैम में 2 युवक डूबे हैं। डूबने वाले दोनों युवक ऊना के रहने वाले बताए जाते हैं। एक की उम्र 23 वर्ष और दूसरा 26 साल का बताया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं। डैम में गोते लगाकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कांगड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर और तस्वीरें भी हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहां पर ज्वाली में पैंग डैम में डूबने से 2 युवक डूबे हैं। इसमें डूबने वाले दोनों युवक ऊना के रहने वाले बताए जाते हैं। एक की उम्र 23 साल और दूसरे की उम्र 26 साल बताई जा रही है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऊना के रहने वाले हैं, वो यहाँ घूमने आए थे और पानी में गए और गहरे पानी में गए। उनको जो है उसकी डेप्थ का पता नहीं था और इसके कारण उनका पैर फिसला और वो यहाँ पे जो हादसे का शिकार हो गए। के माध्यम से यही लोगों से आग्रह है कि इस तरह से पानी में ना जाएं। आप नेचर का आनंद लें, हवा का अच्छा देखें, है ना, जो ब्यूटी है उसका पूरा जो है आनंद लें, लेकिन ये पानी में ना जाएं और अब इस तरह का हादसे जो है ताकि हम लोगों टाल सकें। चश्मदीद गवाह हैं, उनके माध्यम से हमें पता चला है कि डेड बॉडीज कहाँ हैं। तो इसमें एनडीआरएफ जो है हमारी मदद करेगी और जल्दी से हम बॉडीज को रिट्रीव करें। 2 बाइकों पे आए थे, 4 लड़के थे और इसमें कि 4 गए थे, जिसमें कि 2 को हमने सेफली निकाल लिया और 2 जो हैं इसे डूब गए। तो बड़ी खबर यह है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। किस तरह के हालात हैं, किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, विचित्र हमारे सहयोगी इस खबर पर और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र, बड़ी खबर है ये कांगड़ा से, जहां पर 2 युवक के डूबने की खबर आ रही है। क्या कुछ अपडेट अब तक मिल पा रहा है? देखिए, अब वो अगर फिलहाल की अपडेट की अगर बात करें तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम का सहयोग लिया गया है और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार गोते लगाकर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो वो कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ के जो कांगड़ा का ज्वाली क्षेत्र है, वहाँ के जो एसडीएम है महेंद्र प्रताप, उन्होंने यही कहा है कि ये जो क्षेत्र है वो बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है और यहाँ पर आए दिन जो है अगर कोई शख्स यहाँ पर जाता तो उनके लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और वो लोग जो है और साथ ही साथ जो रास्ता इससे ओर जाता है उस रास्ते में भी कई तरह से उन्होंने ऑब्स्टैकल्स भी लगाई गई है, बावजूद इसके जो बहुत से लोग इस क्षेत्र में चले जाते हैं। तो लोग ऐसा ना करें, इस तरह से अपील भी उनकी ओर से की गई है। अब हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये जो पौंग डैम झील है, ये फतेहपुर से होते हुए और इस ज्वाली से होते हुए जो है वो कई क्षेत्रों से होकर निकलती है, यानी कांगड़ा के कई क्षेत्रों से होकर जो है ये क्रॉस होती है और राजस्थान तक ये जाती है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर तमाम इन क्षेत्रों में जो है चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, स्थानीय प्रशासन की बात करें, तो यहाँ पर पहरा होता है, कड़ा पहरा होता है, चेतावनी बोर्ड लगाए होते हैं और हर बार जो है अलर्ट जारी किया जाता है। लेकिन इस तरह से हादसे जो सामने आते ही रहते हैं और मानसून के वक्त में तो और भी ज्यादा हादसे जो इस वक्त पेश आते हैं। देखिए, एक 23 साल का लड़का है जो रजत है, वो 23 साल का लड़का है, लोक निर्माण विभाग में कार्यरत था और दूसरा जो लड़का है वो सुमित रजत नाम का जो लड़का जो बताया जा रहा है वो 26 साल का था और ये जो लड़का है ये भारतीय सेना में है। और कितना बड़ा सदमा है ये उन परिवारों के लिए, छोटी सी उम्र है अभी और ये लोग जो है अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ जो थे वो यहाँ पर आकर इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं इनकी ओर से दिखाई गई है। ये ऐसा यहाँ पर ये लग रहा है क्योंकि जब मालूम है कि इतना पानी है और दलदल है और दलदल होने के चलते ये लोग जो है नहाने के लिए वहाँ पर नीचे उतर गए हैं और जब मालूमात नहीं पड़ी है कि भाई ये पानी कितना गहरा है और ये हादसा जो पेश आया, तो ये अपने आप में बहुत एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि आखिर कैसे इतनी छोटी सी उम्र के लोग जो यहाँ पर पहुंच जाकर, वो भी एक तो भारतीय सेना में, रजत जो वो भारतीय सेना में तैनात है, उसको तो जानकारी होनी चाहिए थी। ऐसे लोग भी अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इसी के मद्देनजर जो है हर बार इस तरह के पहरे लगाए जाते हैं, चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं, बावजूद इस तरह की घटनाएं जो सामने आती रहती है। फिलहाल तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक तरह से इस खतरे की अनदेखी की गई है और जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी वारदात एक तरह से हुई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अब देखना ये बहुत अहम होगा कि कितनी जल्दी इसमें कामयाबी मिलती है। बिल्कुल विचित्र, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, फिर से आपके साथ जुड़ेंगे।